सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। कैसे मिक्स फ्रैक्शन का हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है, राइट। सो या विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन होगा और मिक्स फ्रैक्शन वाले को हम सब्सट्रैक्ट और एडिशन करेंगे। ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों ही हम वहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। सिंपल है, हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 into 4 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 से ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 4 into 3 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? 1 से ऐड कर देंगे। तो एक बार देखते हैं। 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14/3 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो मिला, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। ओके, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? हम या तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 एज इट इज। फिर 2 1 जा 2 और फिर आपका 3, फिर 3 1 जा 3। ओके, तो हमारा क्या आया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। वैसे भी हम कर सकते थे डायरेक्टली 4 3 जा 12। ओके, तो ये 12 हो गया। अब 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 3 4 जा 12 होता है। और इस 4 को हम 14 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस सेम यही काम करेंगे, इस 4 से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 3 जा 12। और इस 3 को हम 13 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 4 जा 56 प्लस 13 3 जा 39/12। आंसर आपका क्या आएगा? 95/12। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। तो क्या होगा? 12 से हम 95 को डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा कितना होता है? 84, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 1 और 1, ठीक है। अब हम जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम डेसिमल नहीं लगाते हैं। तो अब हमारा क्या आएगा आप बताइए? ये कोशेंट, ठीक है, हमारा 7, रिमाइंडर आपका एज अ न्यूमरेटर वर्क करेगा और 12 एज अ डिनोमिनेटर। तो आई होप कि इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमारे पास कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए होंगे, उसका भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा? 3 into 4, नीचे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। और इसका अगर हम इस वाले को हम चेंज करें, कैसे करेंगे? 3 into 4, ठीक है। नीचे से हमने ये क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ऊपर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस 1/4। तो कितना हुआ? 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4, ठीक है। अब ये देखिए 3 और 4 है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो 3 1 जा 3, ऑब्वियसली 4 नहीं कटेगा, ठीक है। 4 अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 इसका हमारा क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12। अब 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 14 प्लस इस 4 से इस 12 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 3 जा 12। अब इस 3 से इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 into 3। तो कितना आएगा ये? 14 4 जा 56 प्लस 13 3 जा 39/12। कितना आएगा? 95/12। अच्छा, 95/12 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके,
अब अगर मैं बोलूं कि इस 95/12 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 12 से डिवाइड करोगे किसको? 95 को। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? कितने बार में ये जाएगा? 12 7 जा 84। ठीक है, कितना बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब क्वोशंट 7, रिमाइंडर 11/12। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। सेम हम अप्लाई करेंगे नेगेटिव में भी। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा और आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन होगा। ओके, तो इसका हम बहुत सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे? न्यूमरेटर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई नंबर गिवन है और उसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम वहां पे ओवर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 8, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 8/3। ओके, अच्छा, अगर इस 8/3 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 8/3 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 8 को। ठीक है, कितना आएगा? 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 2/2/3। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2/3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 अगर गिवन है तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो कितना होगा? 10, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, तो कितना हुआ? 10/3। तो अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, कितना बचा? 1। क्वोशंट क्या है? 3, रिमाइंडर क्या है? 1, डिवीजर 3। तो इसको हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, मल्टीप्लीकेशन समटाइम्स ऑफ के फॉर्म में देता है, मतलब जैसे 1/2 ऑफ 52। तो सिंपल है, ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन से। तो हम कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 52। ओके, तो अब ये हमारा आ गया है। ठीक है, ओके, तो अब इसका हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 52/2। अब ये देखिए, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 में पढ़ा है कि ये 2 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। तो एक बार करके देखते हैं। 2 से हम 52 को डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 बचा, 2 6 जा 12। ओके, इसका मतलब हम इसको 26 टाइम्स में कट कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 26। होपफुली आपको पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, सपोज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करना है? तो जहां जहां पे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। इट इज सिंपल। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे, बट उसके पहले आप ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? 5 का 5 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 25। जो आता है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, तो 25 प्लस 1/5 मतलब 26/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं 4 ये जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने चेंज किया 26/5 में। अब आपको बताया गया है कि 4 है तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो नीचे तो 5 ही होगा और ऊपर देखिए 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 104 आंसर आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? 104 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब अगर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल, 5 से डिवाइड करेंगे कितने को? 104 को। ठीक है, तो 5 2 जा 10, कट गया 4 हमने उतार लिया, तो यहाँ पे ये 0 ले लेंगे और यहाँ पे ही क्या आ जाएगा?
0, ठीक है 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 20, रिमाइंडर क्या आया 4, डिवीजर क्या है 5। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके विद दैट, अब देख लेते हैं कि हमें अगर डिवीजन करना होगा फ्रैक्शन का तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए एक क्वेश्चन है 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ओके, तो हम जब ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका डिवीजन बीच में होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2/1। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में हम साइन को चेंज करेंगे, इसमें से कोई भी एक फ्रैक्शन आपका क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 2 है और 2 है, तो ये दोनों कट सकता है आपस में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा 5। ओके, या आप एक काम और कर सकते थे, 5/2 इंटू 2/1 आया था। ठीक है, तो 5 को 2 से आप पहले मल्टीप्लाई करते 10 आता, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते 2 आता, फिर भी वही आता 5। ओके, तो डिवीजन भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अच्छे से मल्टीप्लीकेशन आता है तो डिवीजन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देना है और एक फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, साइन चेंज। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अपने फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। तो 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 18। ओके, तो अब हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर दिया, और 15 प्लस 1 कितना आया 16/5 डिवाइडेड बाई, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 6/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बात की कि जो हमारा साइन होगा उसको हम चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में कर लेंगे। ठीक है, तो 16/5 मल्टीप्लाई, अब जैसे ही आप साइन चेंज करोगे आपका फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्लिप हो जाएगा 5/6। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो 5 से 5 कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आया है 16/6। ओके, क्या ये किसी से सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है, तो यस, एटलीस्ट 2 से तो कट ही सकता है। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 8/3 आया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। या हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचा और 3। So this is the mixed fraction. So this requires nothing but the practice only. So do more practice and you will be pro in that. So yeah, that's it for today.